ईसाइयों और यहूदियों के उलमा का आपस में मुनाजरा हुआ, जिसका जिक्र सूरह आले इमरान की आयत नंबर 65 में है। मुनाजरे का मौजू कौन सी हस्ती थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहूदियों का दावा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं और ईसाई कहते हैं कि ईसाई हैं। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह पाक ने फरमाया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी या ईसाई तब होते अगर तौरात और इंजील के पैरोकार होते। ये दोनों आसमानी किताबें बहुत अरसा बाद नाजिल हुई हैं। बुजुर्गों पर होने वाले इतराजात दूर करना, उनकी इज्जत का दिफा करना किसकी सुन्नत है? अल्लाह पाक की सुन्नत है। नबी की निस्बत ही काफी है या इताअत भी लाजमी है? नबी की इताअत हर हाल में ज़रूरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तूफान नूह में गर्क हुआ, इसकी निस्बत थी, इताअत न थी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 72 को नाजिल करके यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश अल्लाह पाक ने नाकाम बना दी। वो क्या थी? हैबर के 12 यहूदी उलमा ने ये साजिश तैयार की, हम सुबह इस्लाम लाएंगे, शाम को यह कहकर मुर्तद हो जाएंगे। जिस नबी की बात हमारी किताब में है वो मोहम्मद मुस्तफा नबी नहीं। नबूवत के मनसब को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? नबूवत कुछ करने से नहीं, महज अल्लाह के फजल से मिलती है। क्या अब भी किसी को नबूवत अता की जा सकती है? जी नहीं, नबूवत का दरवाजा इमामुल अंबिया के तशरीफ लाते ही बंद कर दिया गया है। शाबाश। अल्लाह पाक ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 75 में अमानतदार और बददियानत की बात किस अंदाज में की? अमानतदार को ढेरों माल दिया जाए तो वो बगैर कमी पेशी के वक्त पर अदा करेगा, और बददियानत को एक शर्फी अमानत रखी जाए तो इसकी नीयत में फतूर आ जाएगा। शाबाश। जो किसी मुसलमान का हक मारने की कसम खाता है, उसके अंजाम के हवाले से कोई हदीस सुना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान का हक मारने के लिए कसम खाए, अल्लाह इस पर जन्नत हराम कर देता है और दोज़ख लाज़िम कर देता है। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर थोड़ी सी चीज़ ही क्यों ना हो, चाहे पीलू की शाह ही क्यों ना हो। अल्लाह का कलाम पढ़कर अपनी तरफ से गलत मफहूम शामिल कर देना किन का तरीका है? ये यहूदियों का तरीका है। शाबाश, बहुत अच्छे जवाब दिए आप।